हाउ वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। लेट मेरे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है एंड एक पॉइंट दिया है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 पॉइंट है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। ओके, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स लेट ए नोट है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर मैं ए नोट को एक्स नोट वाई नोट जेड नोट मान रहा हूँ, तो जब मुझे प्लेन की इक्वेशन मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं, ये मेरे लिए चैलेंज। ओके, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती है? स्टैंडर्ड अप्रोच ये होती है कि ये जो पॉइंट है ये इस पर लाई करेगा। अनदर थिंग, ये जो लाइन है ये कैसी होगी? पैरेलल टू लाइट इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो वहां से हम उस लाइन, एक ऐसी लाइन निकालें जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इस प्लेन का और उस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, ध्यान से समझना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एक ऐसी लाइन कैलकुलेट करें जो कि ए नोट से पास हो रही है और लाइक ए वन से पास हो रही है और इस वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के पैरेलल है लाइन, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूं कि भाई कैसे मैं जल्दी से कैलकुलेट करूंगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब करने के बाद ही रिजल्ट आता है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है इस प्लेन में रख दो, आप इसकी वैल्यू निकालो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी। ओके, अपॉन क्या करो? अपॉन में क्या करो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो और इसमें माइनस साइन लगा दो, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करो। ठीक है ना, ये मेरे पास नोन आ जाएगा। अगर ये लाइक एस है तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसको मैं S1 कह सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन क्या है? S1 द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर द गिवन पॉइंट। ओके, इसके बाद बात करो आपको क्या करना है। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये आप क्या करो? किसके इक्वल करो? एक्स नॉट माइनस x1 अपॉन ए, एक्स नॉट माइनस x1 अपॉन ए के इक्वल करो ए। ध्यान से सुनना, इस ये जो नोन वैल्यू होगी इसमें ए का मल्टीप्लाई करके x1 ऐड कर दूंगा, तो मुझे मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y नॉट माइनस y1 अपॉन b के इसको इक्वल करें। मींस इस एक्सप्रेशन में अगर मैं b का मल्टीप्लाई करके अगर मैं y1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सी का मल्टीप्लाई करके अगर z1 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट से मैं निकाल सकता हूँ। दूसरी अप्रोच मैंने आपको बता दी कि एक ऐसी लाइन निकालना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। एक ऐसी लाइन निकालें जो कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। उस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ज्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए और मुझे लगता है ये याद रख सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये S1 है, इसको सबसे पहले निकालिए अच्छे से। इसमें a का मल्टीप्लाई करके अगर मैं x1 ऐड करूंगा तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।